जानती थी कि मैं सही हूं। उससे ब्याह नहीं करना चाहती तू, है ना? हाँ, मैं उनसे ब्याह नहीं करना चाहती। मारे को उनसे डर लगता है, लेकिन मैं आपको मारे डर की वजह नहीं। ना जानने भी ना है मने। कल सुबह होते ही मैं अपनी पहचान के लोगों से बात करूंगी। आप सच में हमारी मदद करेंगी? बिल्कुल करूंगी। और क्या मैं तेरे साथ मजाक कर रही हूँ? तू मुझे बस अपने असली गांव का नाम बता दे। सही कहते हैं वो। कौन सच कहते हैं? गांव का नाम बताना। हमारे यहाँ एक कहावत है, 2 शेरों की लड़ाई में किसी लोमड़ी की ही भलाई होती है। क्या बकवास कर रही है तू? मैं मानती हूँ कि मैंने उनसे ब्याह नहीं करना, और ये भी मानती हूँ कि मारे को उनसे बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी अगर मारे को किसी को चुनना पड़ा तो मैं वो हाथ ना चुनूं जो मारे अपमान के लिए और मारे को थप्पड़ मारने के लिए उठा था। कल की आई हुई छोरी और मारे आगे जवान ऊंची। रुद्र को चुनेगी तू, उससे जिससे नफरत करती है? नफरत करती हूँ उससे, लेकिन फिर भी उन पे आपसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी गलती की है तूने। अंदाजा लगाना तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया काकी साहब, और अपनी जिंदगी भोलेनाथ के हवाले कर दी। अब वो जैसी डोर खींचते हैं मैं हिलती हूँ। लड़की, मैंने थारे से पहले भी कहा था कि तू गलत तरफ खड़ी है, और अब थारी कहानी खत्म। अब थारे धागे भोलेनाथ नहीं, मैं खींचूंगी। थारी बर्बादी के धागे, और थारा वो दुश्मन दोस्त जो आज तक थारा रक्षक बना हुआ है, अब वो भी थारी रक्षा नहीं कर पाएगा। समझती क्या है अपने आप को? अब क्या कर दिया उसने? मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है। ऐसी नाजुक, छुई मुई सी दुबली पतली, ऐसी कि मुट्ठी में पकड़ के मसड़ दूं उसको। और उस नाजुक सी दुबली पतली लड़की ने थारे को बिना हाथ में ले ही मसल दिया। देखे, 8 साल से जानती हूँ थारे को, इतना छटपटाते कभी ना देखा। दुश्मन को एक ही बार में ढेर कर देने वाला आज एक औरत की वजह से इतना परेशान। छटपटा नहीं रहा, सोच रहा हूं ऐसा कोई तरीका इसे तोड़ने का जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद ना की हो। कुछ ऐसा जिसकी सपने में भी उम्मीद ना हो। हटना लैला। अच्छा सुन, मैंने कहा ना लैला। रुद्र मारे। माजिसा, प्रसाद। सुबह सुबह अपना चेहरा दिखा दिया ना तूने। मेरे दिन का तो मौसम बिगाड़ दिया।
प्रसाद, मोहिनी, आज सुबह सबसे पहले आपने हमारा चेहरा देखा था। हमारा दिन तो अच्छा जा रहा है, तारा भी जावेगा ही। ये आप किस बात पे इतने खुश हो रहे हो? अपने भतीजे के ब्याह की खुशी है? आप अच्छी तरह जानते हो कि ये ब्याह का ढकोसला सब तमाशा है। सेठानी जी, हवेली के आंगन में छोरे के ब्याह की घनी घनी बधाई हो। अम्मा गणी घनी खम्मा। नीला या लाल? क्या नीला लाल? ये सब क्या लगा रखा है? माँ जी साहब, ये रुद्र भाई साहब की ब्याह की सजावट के लिए है। तू चुप रहेगी जरा। मैंने ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा था। मेरे कहने का मतलब है सेठानी जी कि पर्दे लाल लगाऊं या फिर नीले? नीला। सजावट का रंग नीला रखेंगे। आकाश का रंग नीला, समंदर नीला, और जहर का घूंट पीने के बाद भी रंग सब नीला। क्यों काकी साहब, ठीक है ना? अब लगेगा ये घर एकदम ब्याह वाला घर। गोपाल, ये पेशगी रखो। धन्यवाद। अब अगर इससे ज्यादा मैंने खुद कुछ भी खर्च किया तो काकी साहब को बहुत बुरा लगेगा। उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। प्यार जो करती है मुझसे इतना। पूरे ब्याह का जिम्मा इन्होंने खुद उठाया है। हंसते हंसते पूरा खर्च खुद करना चाहती हैं। तब इनसे हक तो नहीं छीन सकता ना मैं। अब काकी और मासी दोनों जो हैं। चलो भाई, काम पे लग जाओ। नीले पर्दे सेठानी जी के लगाओ। बंद करो ये बहाने बनाना। इतने दिन हो गए, एक लड़की को नहीं ढूंढ सके तुम लोग। वो पारो पैसा भी इसी धरती पर है, इसी चंदनगढ़ की धरती पर। और सवाल ये है कि कहाँ? हो सकता है अपने गांव का वो आदमी जिसने पारो को बस स्टैंड पर देखा था, उससे कोई भूल हुई हो। उसे बुलाकर दोबारा उस... बकवास बंद करो अपनी। धीमा, भले ही ठकुराइन सा तेरी बातों में आके मान चुकी हो कि पारो पैसा मर चुकी है, पर मैं जानता हूं कि वो जिंदा है, यही चंदनगढ़ में है। एक काम करो, चंदनगढ़ का एक एक घर छान मारो, भेष बदल कर घुस जाओ और ढूंढो उसे। उस लड़की का मिलना और मरना दोनों जरूरी है। सुनो, अगली दफे जब अपनी शकल दिखाना तो पारो पैसा के साथ दिखाना। अब दफा हो जाओ। हेलो। कहाँ पड़ा है तू? फोन उठाया नहीं जाता तुझसे? हाँ, वो मैं बस ऐसे ही कहीं पड़ा रहने के लिए नहीं भेजा था मैंने तुझे सुमेर। उस लड़की का कुछ पता चला? हाँ साहब, वो अगले 24 घंटे के अंदर अगर तूने मुझे उस लड़की की खबर लाके नहीं दी ना तो वापस घर मत आना, क्योंकि घर होगा ही नहीं वापस आने के लिए। कहीं बाहर ही मिल लेना अपनी माँ से। अब जा, ढूंढ उसे जाकर। जी। उठ सालो, लड़की की खोज में जाना था हमारे को। तुम लोगों ने मुझे दारू पिला पिला कर टुन्न कर दिया। क्या खोज? कल रात भर तो तू पीता रहा है और हंसता रहा है और किसी
रुद्रा को गाली दे रहा था। अबे वो लड़की पार्वती की खोज निकाल ली तुम्हारे को। खोज? लड़की? अबे तुम सबको हो क्या गया है? सबको मतलब? कल रात को भी कुछ अजीब से लोग किसी लड़की को ढूंढ रहे थे। कौन लोग? उमेर बनना, कल रात आप कुछ ज्यादा ही टुनटुने हो रहे थे। वो अजीब डकैत जैसे लोग किसी लड़की की फोटो लेके ढूंढ रहे थे। आपको भी तो तस्वीर दिखा के पूछा था और आपने कह दिया दीपिका पादुकोण। ऐसे कैसे बोल गए? निकालो दांतरा निकालो, कौन थे वो लोग और कौन सी तस्वीर देखी नहीं तुम लोगों ने? तो दारू पी कर टुन्ना था ना, तो तुम लोग तो थे ना होश में। कौन थी वो? काश काश मैं कल ठीक से देख पाता, मुझे पता चलता कि कहीं वही लड़की तो नहीं। कौन सी लड़की? छोड़, मेरी समझ में ना आएगा। अरे वाह भाभी साहब, देखो तो कितना बढ़िया सजा रखा है। वैसे मैं आपको कह दूं, ये हमारे रुद्र भाई साहब ने खुद इंतजाम किया है सारा। दूल्हे राजा उतावले हुए जा रहे हैं। वैसे भाभी साहब, आपको नीला रंग बहुत पसंद है क्या? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, नीला नीलकंठ का रंग है और रुद्र भाई साहब के नाम का मतलब भी तो शिवजी होता है। शिवजी का दूसरा नाम नीलकंठ। क्यों पार्वती भाई साहब? नहीं 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 नहीं, इसके पीछे ना एक और कारण है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। अच्छा? हाँ, आपकी वो तितली दोस्त नीली नीली छोटी सी, सही जाना ना मैंने? तितली दोस्त? हाँ